Hello friends, I hope you all are fine. So today I am going to discuss about recruitment. So first of all, the definition of recruitment is it is a process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs of an organization, and it is given by Edwin V. Filippo. डेफिनेशन में क्या है, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है फॉर द सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आपकी जॉब वैकेंसी ओपन होती है तो उस जॉब वैकेंसी के लिए कैंडिडेट्स को सर्च करना क्या है, रिक्रूटमेंट है। अगर हम सिंपल वे में बात करें तो रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स। इट मीन्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अपने एक पर्टिकुलर जॉब पोजीशन के लिए अट्रैक्ट करना है। ओके, and recruitment is the first stage in the process which continues with selection and ceases with the placement of candidates. recruitment आपकी एक फर्स्ट स्टेज है। जब भी हम कैंडिडेट्स की सिलेक्शन करते हैं, उनको प्लेस करते हैं उनकी जॉब पोजीशन पे, उसमें आपका जो फर्स्ट स्टेज आती है वो है रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन इज मैथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ डन एंड स्टीफन ने क्लासीफाई किया है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इनटू 3 कैटेगरीज: डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड पार्टी मेथड्स। डायरेक्ट मेथड आपका वो मेथड है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स विज़िट करते हैं कैंडिडेट्स के पास। इट मीन्स डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं कैंडिडेट के साथ। और ये कैसे पॉसिबल है, जब ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को विज़िट करेंगे, फॉर एग्जांपल कॉलेज को विज़िट करते हैं, वहाँ से कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। दैट मीन्स वो क्या यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। In indirect method, the company use advertisements। एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में हो सकती है, रेडियोज़ के थ्रू हो सकती है, टेलीविज़न के थ्रू हो सकती है, प्रोफेशनल जर्नल्स के थ्रू एंड टेक्निकल मैगजीन्स के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी कर सकती है। एडवर्टाइजमेंट किस रिगार्डिंग, कि हमारे पास ये पर्टिकुलर जॉब पोजीशंस ओपन हैं, वैकेंसीज़ हैं, तो जब एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट्स देखते हैं उसके बाद कैंडिडेट्स अपने आप कंपनी में अप्रोच करते हैं फॉर द अदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी मेथड्स। थर्ड पार्टी मेथड्स में हम थर्ड पार्टीज़ का यूज़ करते हैं फॉर अट्रैक्टिंग द कैंडिडेट्स। कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड पार्टीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हो गई, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हो गए, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, प्रोफेशनल बॉडीज़ होगी, या फिर एम्प्लॉय रेफरल्स हो गए, जो एम्प्लॉयज़ आपके पास करंटली काम कर रहे हैं उनका कोई रेफरेंस है, ठीक है, तो वो भी आपका किस में आएगा, थर्ड पार्टी मैथड्स में। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, देन आफ्टर ट्रेड यूनियन हो गया, डेटा बैंक्स हो गया, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इन एजेंसीज़ के साथ, इन पार्टीज़ के साथ कंपनी अपने कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करती है और कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करती है फॉर द पर्टिकुलर जॉब पोजीशन। So these are the methods of recruitment: direct method, indirect method and third party method. Now sources of recruitment. अब रिक्रूटमेंट के मेथड्स हमने डिस्कस किए, तो मेथड्स के बाद क्वेश्चन आता है कि हम रिक्रूटमेंट करेंगे कहाँ से हम कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करेंगे अपनी जॉब पोजीशन के लिए। इट मीन्स कैंडिडेट्स को सर्च करना और उसके बाद उन्हें जॉब वैकेंसी के लिए अट्रैक्ट करना कि वो अप्लाई करें, ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो इसके लिए हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, जहाँ से हम कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं 2 टाइप के सोर्सेज में: इंटरनल सोर्सेज एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज आपके वो सोर्सेज हैं जो कंपनी के आउटसाइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कोई प्रोफेशनल
एसोसिएशंस होगी, एडवर्टाइजमेंट कर रही है कंपनी फॉर द जॉब वैकेंसी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश कर रही है, कैंपस रिक्रूटमेंट कर रही है, इट मीन्स कंपनी विज़िट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और वहाँ से कैंडिडेट्स की हायरिंग कर रही है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देन वॉक-इन्स है, राइटिंग्स हैं या टॉक-इन्स हैं। देन कंसल्टेंट्स के थ्रू है एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू है। कुछ लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो कि कैंडिडेट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं आपके एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। नाउ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट वो सोर्सेज हैं जो आपके कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके पास काम कर रहे हैं, वही आपको क्या कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं कुछ कैंडिडेट्स का। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनी यूज़ कर रही है रिक्रूटमेंट के लिए, एंड इसको प्रोसेस को हम इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसको या तो हम उस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो वेकेंट हो गई है, या फिर उसकी प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। देन आफ्टर एम्प्लॉय रेफरेंस, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है हमारे पास वही रेफरेंस दे रहा है अपने किसी रिलेटिव का, अपने किसी फ्रेंड का, ओके। देन आफ्टर फॉर्मर एम्प्लॉयज़ एंड आफ्टर दैट प्रीवियस एप्लीकेशन एप्लीकेंट्स जो हमारे पास प्रीवियसली कभी हमारे पास जॉब वैकेंसी थी और डिफरेंट कैंडिडेट्स ने तब अप्लाई किया था, तो जो कैंडिडेट्स उस टाइम हमने रिजेक्ट कर दिए थे, तो उन कैंडिडेट्स को भी हम क्या कर सकते हैं, अभी फिर से एक बार रिव्यू कर सकते हैं उनका। और दीज आर द इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और जब कंपनी इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का यूज़ करती है तो उसको इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बोला जाता है। देन आफ्टर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिक्रूटमेंट। नाउ देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करती हैं, और इन फैक्टर्स को कैटेगराइज करते हैं अगेन इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स को हम एंडोजीनियस फैक्टर्स भी बोलते हैं, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो है वो डिसीजंस लेने में हमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि अफेक्ट कर रहे हैं रिक्रूटिंग पर्सनल्स को। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, रिक्रूटमेंट पॉलिसी कंपनी की कैसी है, कंपनी का साइज़ कितना है, लार्ज कंपनी है, स्मॉल स्केल कंपनी है। देन आफ्टर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, HR प्लानिंग कैसी है कंपनी की, रिक्रूटमेंट में कितनी कॉस्ट जो है कंपनी बियर कर सकती है। देन आफ्टर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी कंपनी की कैसी है। तो ये सारे फैक्टर्स कुछ इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। देन आफ्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर नॉट एग्जिस्ट inside the organization and these factors cannot be controlled by the organization. It means organization के अंदर exist नहीं कर रहे हैं बट और ना ही इनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बिज़नेस एनवायरनमेंट में बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के, सिमिलरली यहाँ भी आपके इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, ठीक है। जो एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल सप्लाई एंड डिमांड, किसकी सप्लाई एंड डिमांड, लेबर की, एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। लेबर मार्केट की कंडीशन कैसी है, इमेज गुडविल, कंपनी की इमेज कैसी है मार्केट में, ठीक है। अगर इमेज अच्छी होगी देन ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो जॉब वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेंगे। देन आफ्टर पॉलिटिकल सोशल लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। देन आफ्टर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, रेट ज़्यादा है देन मोर कैंडिडेट्स विल अप्लाई फॉर द जॉब। कॉम्पिटिटर्स, अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि हायर सैलरी पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करेंगे एज़ कम्पेयर टू आवर कंपनी, ठीक है। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपकी
रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और इनके ऊपर कंपनी कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट। इस पर हमने डिस्कस किया रिक्रूटमेंट क्या होता है, देन आफ्टर मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, then sources of recruitment and factors that affect the recruitment. So thank you friends.